मेंडिस बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया था मेंडिस ने पिछले मैच में। बिल्कुल टेनिस क्रिकेट में एक बड़ा छाप जो छोड़ चुके जो पूरे गोवा में, गोवा के एक स्टार गेंदबाज जो मेंडिस जो इस समय बॉलिंग मार्क पर कमेंट्री बॉक्स एंड से 8 टीमों के बीच में एक पोल में जो भिड़ंत रही थी, फिलहाल 8 में से अब जो 2 ही टीमें जो बचे हुए हैं सेमीज में प्रवेश करने वाली 2 टीमें, शिवगढ़ सदाशिवगढ़ वर्सेस साई 11 मल्लापुर बी। देखना होगा जो कौन सी जो टीम इस सेमीफाइनल में बाजी मारते हुए मेगा फाइनल तक जो प्रवेश करेगी। इसी बीच पहले सेमीफाइनल मैच की पहले ओवर की पहली गेंद को लेकर मेंडिस बाहर वाली गेंद, बल्ला चलाया, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर तथा शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी के बीच से निकलती हुई पार कर चुकी है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन को। इस तरह से एक बहुत ही शानदार जो शुरुआत हो चुकी है जो अब्बू के बल्ले से साई 11 मल्लापुर बी टीम के लिए। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, बढ़िया गेंद थी, ब्लॉक और लेंथ में फेंकी गई गेंद, अपना बल्ला चलाया, भाग्य का साथ मिला वहां पर। अब्बू जिनको बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद शॉर्ट थर्ड मैन तथा विकेट के बीच में थोड़ा सा जो फासला था उसी में से निकल चुकी 4 रनों के लिए। इस बार कड़ा प्रहार, हवा में गेंद, फील्ड रिस्ट्रिक्शन का एडवांटेज, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। अबू के बल्ले से धमाकेदार जो शुरुआत हो चुकी है साई 11 मल्लापुर बी टीम के लिए। मेंडिस जैसे दिग्गज गेंदबाज के खिलाफ पहली गेंद पर भाग्य के साथ चौका जरूर प्राप्त किया था, लेकिन अगली गेंद पर एक कड़ा प्रहार आत्मविश्वास के साथ जो खेला गया स्ट्रोक 6 रन के लिए। इस तरह से पहले 2 गेंदों पर 2 बार गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर चुकी, इस बार रिवर्स सही कनेक्शन, लगातार चौके छक्के लगा रही इस समय पर जो अब्बू। क्या धमाकेदार जो शुरुआत, 3 गेंदे 14 रन साई 11 मल्लापुर बी टीम के खाते में हो चुके हैं। टॉस हारने के बावजूद भी जिन्हें पहले बल्लेबाजी का मौका मिला था, बल्लेबाजी के लिए निमंत्रण दे दिया था, बिल्कुल खुले दिल से स्वीकार लिया यहां पर अबू, जिन्होंने पहले 3 गेंदों पर बिल्कुल एक खतरे की घंटी बजा दी है यहां पर शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम के लिए। लेकिन शिवगढ़ सदाशिवगढ़ बिल्कुल एक जाने मानी टीम, किसी भी वक्त कमबैक कर सकती है, टेनिस दिग्गज इस टीम में जो शामिल। लेकिन फिलहाल कुछ भी हो जाए, एक धमाकेदार जो शुरुआत हो चुकी है शिवगढ़ सदाशिवगढ़ के खिलाफ साई 11 मल्लापुर बी टीम के लिए। 3 गेंदे 14 रन मेंडिस जो ओवर की अगली गेंद को लेकर। महंगी शुरुआत जो मेंडिस द्वारा, वही मेंडिस फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार कड़ा प्रहार, गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लगातार 4 बार जो खेल दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के पार, 18 पर पहुंचा टोटल स्कोर। ओवर पिच गेंद थी, सिर्फ इनफील्ड को क्लियर किया, गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इस तरह से बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा इस समय पर जो अबू, जिनका बल्ला बिल्कुल आग जो उगलता हुआ, फील्ड रिस्ट्रिक्शन का पूरा फायदा ले रहे हैं जो अबू, बिल्कुल बैकफुट में कर दिया इस समय पर मेंडिस जैसे एक दिग्गज गेंदबाज को। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधे पैर पर टकराई। पहली डॉट गेंद, पहली बिंदी गेंद जो इस सेमीज में। धमाकेदार जो शुरुआत साई 11 मल्लापुर बी टीम के लिए। 18 रनों पर पहुंचा है टोटल स्कोर मात्र 5 गेंदों पर। बढ़िया लय में बल्लेबाजी करते हुए यहां पर अबू मेंडिस जो पहले विकेट की तलाश में अपने कोटी के पहले ओवर के अंतिम गेंद को लेकर। धीमी गति के साथ फेंकी गई गेंद, हवा में गेंद, उसके नीचे फील्डर और वहां पर लपक लिए गए। पहला धक्का अबू की जो बारी समाप्त रही, एक लिटिल खेमेल बारी समाप्त रही है। पहले ही ओवर में आउट जरूर हुए, लेकिन जिस काम के लिए जिन्हें भेजा था उस काम को अंजाम दे चुके हैं। अपनी बारी को एक लंबी बारी के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सके, लेकिन फिर भी क्या खूबसूरत जो शुरुआत, मात्र 6 गेंदों पर 18 रन।
शानदार जो शुरुआत देकर वापस पैविलियन में लौट चुके। अब तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए जो उतरते हुए जयराम। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए जो उतरे हैं जयराम। मिथुन यादव जो स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर जयराम, बॉलिंग मार्क पर विकी। पहले 4 गेंदों पर 18 रन जरूर खर्च किए थे, लेकिन अंतिम 2 गेंदों पर एक भी रन जो नहीं खर्च करते हुए सेट बल्लेबाज को पैविलियन का रास्ता दिखाया मेंडिस ने। इस तरह से अब तक का लेखा जोखा पहले ओवर की समाप्ति पर ठीक 18 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर विकी इस समय बॉलिंग मार्क पर। जो कमेंट्री बॉक्स एंड से काफी खूबसूरत जो वातावरण जो क्रिकेट के लिए कालिका देवी के मैदान पर। फील्डिंग में हल्की सी फेरबदल। मिथुन यादव अब तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है जिनका इस टूर्नामेंट में। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, डॉट डिलीवरी। पहले 4 गेंदों पर 18 रन खर्च रहे थे, पिछले 3 गेंदों पर एक भी रन जो नहीं खर्च किया है शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम ने। खासतौर से अबू जैसे सेट बल्लेबाज को पैविलियन का रास्ता भी दिखा चुके। इस तरह से कमबैक कर ली है, वापसी पा रही है इस समय पर शिवगढ़ सदाशिवगढ़। बढ़िया गेंद, लो पुल टच डिलीवरी, लेकिन बढ़िया अंदाज में खेला जिस गेंद को हल्की से मिसफील्ड, फंबलिंग के साथ दूसरे अटेम्प्ट में लपक लिया वहां पर जिस गेंद को। जब तक के लिए फील्डर जिस गेंद को फील्ड करके थ्रो करते तब तक 2 रन के साथ अपने खाते को खोला बल्लेबाज मिथुन ने। इस तरह से टोटल स्कोर ठीक 20 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। विकी राइट आर्म ओवर द विकेट को लेकर बल्लेबाज मिथुन यादव जिनको बढ़िया गेंद, डॉट डिलीवरी। पहले 4 गेंदों पर लगातार चौके छक्के प्राप्त कर रहे थे जो साई 11 मल्लापुर, लेकिन कुछ हद तक वापसी पाई है। पिछले 5 गेंदों से बड़े स्ट्रोक पर काबू रख लिया है शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम ने। दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक दिग्गज टेनिस स्टार्स जो मौजूद था। इसी बीच जो ओवर की अगली गेंद, बिल्कुल एक कांटे की टक्कर, एक संघर्षपूर्ण मैच जो चलता हुआ इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच। विकी फिर एक बार अपने कोटे की अगली गेंद को लेकर, बढ़िया गेंद, काफी नीची रही गेंद, टप्पा खाते बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी बीट रहे जिस गेंद को गैदर करने में, और वहां पर कैरेबियन स्टाइल में जिस गेंद को रोक लिया शॉर्ट थर्ड मैन खिलाड़ी ने। जो गेंद डॉट होनी चाहिए थी विकेट कीपर की गलती द्वारा 2 रनों का मामला रहा। बाई का जो इशारा रहा अंपायर का, अतिरिक्त रन 3 रन जो बटोले इस गेंद पर। इन 3 रन के साथ टोटल स्कोर 30 रन 23 एक खिलाड़ी के नुकसान पर। विकी काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, नफीतुली गेंदबाजी का प्रदर्शन। फिलहाल जो विकी द्वारा पहला ओवर बहुत ही महंगा ओवर रहा था, जो मैंडेटरी पावर प्ले का जो दूसरा तथा अंतिम ओवर चलता हुआ, इस ओवर में एक बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखा चुके अब तक विकी। 30 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। स्ट्राइक पर इस समय जयराम। विकी अपने लिए पहली सफलता की तलाश में हमसे दूर भागते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट को लेकर, बढ़िया गेंद, जितनी बढ़िया गेंद थी उतनी खूबसूरत अंदाज में खेला जिस गेंद को मिड ऑफ की दिशा में। जब तक के लिए जिस गेंद को फील्ड करते फील्डर तब तक 1 रन के साथ जयराम जिन्होंने अपने खाते को खोला। टोटल स्कोर ठीक 24 रन। बढ़िया शुरुआत जो हो चुकी है साई 11 मल्लापुर बी टीम के लिए। विकी बिल्कुल एक अनुशासित गेंदबाजी करते हुए सटीक लाइन और लेंथ के साथ। मिथुन यादव 2 रन के साथ जो बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर की अगली गेंद,
रिवर्स खेलने का प्रयास, लेकिन क्या खूबसूरत ढंग की गेंद, सीधे ब्लॉक और लेंथ में पिच्चा खाती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में रही है। डॉट गेंद के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति रही है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद जो रन रेट था 18 रनों का, अब वो रिक्वायर्ड रेट जो घटकर ठीक 12 का हो चुका है। दूसरे ओवर की समाप्ति पर टोटल्स को ठीक 24 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर धीरे धीरे कमबैक कर रही है इस मैच में शिवगढ़ सदाशिवगढ़। हल्का सा डिस्कशन होता हुआ शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम के खिलाड़ियों के बीचों बीच कप्तान सोहन तथा जिनके साथी खिलाड़ियों के बीच में हल्के से डिस्कशन के बाद अब जो गेंद जो थमाई है गेंदबाज भीमराव के हाथों में, लाल जर्सी के साथ जो भीमराव इसमें बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक पर जयराम, नॉन स्ट्राइक पर किशन यादव, मिथुन यादव। पावर प्ले का 2 ओवरों का खेल जो खत्म हो चुका है। अब जो खुली हुई फील्ड के साथ जो गेंदबाजी करने का मौका गेंदबाज के पास, यानी कि बड़े स्ट्रोक पर काबू रख सकते हैं। अब इससे पहले मात्र 2 ही खिलाड़ी फील्ड स्टेशन के बाहर फील्ड कर रहे थे, अब जो 5 खिलाड़ी रहेंगे। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, बढ़िया गेंद खेला जिस गेंद को कवर रीजन में फील्डर मंडीस जो वहां पर मौजूद, एक ही रन, 1 रन के सहारे बहुत ही कम समय में क्वार्टर सेंचुरी जो पूरी कर ली है। ठीक 25 एक खिलाड़ी के नुकसान पर 18 रनों पर पहले खिलाड़ी को खो दिया था अबू के रूप में। उसके बाद में जयराम तथा मिथुन यादव के बीचों बीच 7 रन की साझेदारी हो चुकी है। अबू के आउट होने के बाद पूरी तरीके से बड़े स्ट्रोक पर काबू रख लिया है शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम ने। मिथुन यादव जो इस समय स्ट्राइक पर, जिनके लिए 4 खिलाड़ी ऑन साइड की दिशा में, चारों के चारों खिलाड़ी है ठीक जो बाउंड्री लाइन पर जो तैनात, यानी कि बड़े स्ट्रोक पर काबू रखने की कोशिश इस समय पर हो रही है। बढ़िया गेंद, टप्पा खाती गेंद काफी नीचे रही, डॉट डिलीवरी, बिंदी डिलीवरी, 25 पर रुका हुआ टोटल स्कोर, 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। मिथुन यादव एक बढ़िया खिलाड़ी, दिग्गज बल्लेबाज, लेकिन इस टूर्नामेंट में अब तक जिस लय से जो बल्लेबाजी करते हैं उस लय को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। 2 रन के साथ बल्लेबाजी करते हुए इस समय पर मिथुन यादव, जिनके सामने भीमराव काफी लंबी रनअप के साथ लगभग 10-20 कदम की जो लंबाई रनअप, और इसी बीच हवा में गेंद, मिस टाइम शॉट, उसके नीचे खिलाड़ी, कोई गलती नहीं, ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने लॉन्ग ऑन की दिशा में लपके गए मिथुन यादव की जो बारी समाप्त रही है। इस तरह से दूसरा धक्का हो चुका, सलामी जोड़ी वापिस पवेलियन में वापसी पाली है अब इस मैच में शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम ने। अब जो हार्ड एंड हार्ड हिटर बल्लेबाज अनूप माजालीकर मैदान पर उतरते हुए अब तक जिनका बल्ला बिल्कुल शांत है इस टूर्नामेंट में, देखना होगा अक्सर चौके छक्कों के साथ फ्लोइंग बल्लेबाजी रहती है। अब तक इस टूर्नामेंट में बिल्कुल सस्ते में 2 बार 0 पर आउट होकर वापस पैविलियन में जा चुके हैं। इस मैच में देखना होगा किस तरह से, किस ढंग से जो अपनी बारी संभाल लेंगे। शक की बिल्कुल ही बात नहीं कि एक दिग्गज खिलाड़ी है जो नॉर्थ कैनरा के क्रिकेट को जानने वाला हर शख्स जो पूरे नॉर्थ कैनरा में अनूप माजालीकर जिनको जानता है। आज जो देखना होगा अपनी टीम के लिए किस तरह से, किस ढंग से जो बारी खेलेंगे जो अनूप माजालीकर। इसी बीच बॉलिंग मार्क पर भीमराव काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए ओवर के अगली गेंद को लेकर बढ़िया गेंद, डॉट डिलीवरी, पहले 4 गेंदों पर तूफान जो लाया था बल्लेबाज अबू ने। 18 रन बनाए थे मात्र 4 गेंदों पर, लेकिन उनके आउट होने के बाद पूरी तरीके से इस मैच में वापसी पाली है शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम ने। पूरी तरीके से बड़े स्ट्रोक पर रोक लगा रखी है। इसी बीच अनूप फिर एक बार तैयार, अनूप
खेल दिया मिड विकेट की दिशा में सोहन, जिन्होंने जिस गेंद को फील्ड किया अनूप। साई 11 मल्लापुर टीम के कप्तान सोहन, शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम के कप्तान। दोनों ही खिलाड़ी कुछ साल पहले सागर पुत्रा टीम के एक ही टीम के हिस्सा हुआ करते थे। आज जो एक दूसरे के सामने है ईगल है मल्लापुर के टूर्नामेंट में। इसी बीच ओवर की अगली गेंद रिवर्स खेलने का प्रयास, संपर्क नहीं रहा, गेंद शरीर से टकराई मिड विकेट की दिशा में। लेग बाइक का जो इशारा मिलता हुआ अंपायर का, अतिरिक्त के खाते में रन हो जाएगा। इस तरह से तीसरे ओवर की समाप्ति पर टोटल्स को ठीक 27 रन, यानी कि पिछले 14 गेंदों पर मात्र 9 रन खर्च कर चुकी है शिवगढ़ सदाशिवगढ़। पहले 4 गेंदों पर 18 रन जो बनाए थे। क्या खूबसूरत वापसी पाई है शिवगढ़ सदाशिवगढ़ ने। अब जो खेलने के लिए अंतिम 3 ओवरों का खेल जो शेष, विकेट्स की कोई परवाह नहीं, 8 खिलाड़ी जो आउट होना बाकी है। खास तौर से रमीज जैसे इनफॉर्म खिलाड़ी डग आउट में अपनी बारी के इंतजार में वहां पर, और बीच मैदान में जयराम तथा अनूप। बॉलिंग मार्ग पर आमेर, आमेर बाएं हाथ के गेंदबाज इस समय बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स एंड से, जिनके सामने बल्लेबाज जयराम। ठीक 27 रन स्कोर बोर्ड पर। प्रयास गेंद बल्ले पे नहीं आई, टप्पा खाती गेंद बाहर की तरफ निकली है। प्रयास जरूर थी वहां पर रिवर्स स्ट्रोक के जरिए जिस गेंद पर 4 या 6 रन बटोर लेने का, लेकिन चकमा खा बैठे। एक बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, शक की कोई बात नहीं। आमेर एक बहुत ही कीमती गेंदबाज। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, फिर एक बार वही स्ट्रोक का प्रयास, वही नतीजा, बिल्कुल एक्शन रिप्ले। लगातार दूसरी डॉट डिलीवरी, 29 रनों पर रोक के रखा है चौथे ओवर की प्रगति में साई 11 मल्लापुर बी टीम को शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम ने। बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर द्वारा कोई गलती नहीं। तीसरा धक्का जयराम ऑफिस पवेलियन में। आमेर के लिए पहली सफलता, शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम के लिए तीसरी सफलता। इनफॉर्म बल्लेबाज रमीज नवाब जो उतरते हुए अब बीच मैदान में। रमीज जो 5वें नंबर पर ठीक 29 रनों पर 3 प्रमुख खिलाड़ियों को खो चुकी है जो चौथे ओवर की प्रगति में साई 11 मल्लापुर भी है। इसी बीच जो आमेर जो बॉलिंग मार्ग पर, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद आते ही हवा में खेल दिया, जिसके नीचे फील्डर। बड़ा धक्का, बड़ी मछली आ चुकी जाल में। हालांकि कमजोर गेंद जरूर थी, टाइम नहीं कर पाए शॉट को। इस तरह से बड़ा धक्का माना जाएगा साई 11 मल्लापुर बी टीम के लिए। सेमीफाइनल जैसे कीमती मैच में रमीज नवाब 0 पर आउट होकर वापस पवेलियन। हैट्रिक का मौका यहां पर गेंदबाज आमेर के पास। रफीक जो ने बल्लेबाज, बॉलिंग मार्ग पर आमेर। पूरी तरीके से वापसी पा ली इस मैच में शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम ने।
हैट्रिक की गेंद को लेकर आमिर, गेंद पैर पर टकराते हुए विकेट कीपर के हाथ में। ओवर की समाप्ति, क्या खूबसूरत ओवर। आमिर द्वारा मात्र 2 ही रन जिन्होंने खर्च किया अपने ओवर में। इस तरह से चौथे ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर जो ठीक 29 रन। पहले 4 गेंदों पर 18 रन जोड़ने वाली टीम पिछले 20 गेंदों पर मात्र 9 रन जो प्राप्त कर चुकी है, 11 रन जो प्राप्त कर चुकी है। 4 खिलाड़ियों को खोकर इस तरह से पूरी तरीके से वापसी पाली है इस मैच में। एक समय पर ऐसा लग रहा था जब भी पहले 4 गेंदों पर 18 रन बने थे 65 या 70 का आंकड़ा जरूर हो जाएगा, लेकिन बहुत ही शानदार अंदाज में पिछले 3 ओवर से जो कंट्रोल में रखा है इस मैच को शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम ने। अब जो 5वें ओवर में 5वें गेंदबाज का जो इस्तेमाल होता हुआ 5वें गेंदबाज के रूप में बॉलर मयूर, बिल्कुल एक पर्सनैलिटी वाले खिलाड़ी मयूर 41 नंबर जर्सी के साथ जो बॉलिंग मार्क पर, और वहां पर कप्तान अनूप, अब तक जिनका बल्ला बिल्कुल शांत जो इस टूर्नामेंट में। मयूर राइट राउंड द विकेट को लेकर, मयूर की गेंद जोरदार अपील, लेकिन वहां पर गेंद मेरे ख्याल से पैर को छूती हुई विकेट कीपर तक पहुंची। डॉट डिलीवरी, अनूप जैसे बल्लेबाज को अब तक शांत रखा है शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम के गेंदबाजों ने। ओवर की दूसरी गेंद उठाकर खेलने का प्रयास, बिल्कुल वही एक्शन रिप्ले, एक और डॉट डिलीवरी। पिछले 22 गेंदों पर 3 के औसत से मात्र 11 रन जुड़ चुकी है साई 11 मल्लापुर बी तथा 4 खिलाड़ियों को खो चुकी है। क्या खूबसूरत ढंग की जो वापसी पाली है इस मैच में शिवगढ़ सदाशिवगढ़ ने। इस बार बल्ले का बाहरी हिस्सा विकेट कीपर द्वारा चुस्ती भरी हुई विकेट कीपिंग डाइव लगाते हुए जिन्होंने जिस कैच को लपक लिया, इस तरह से आधी टीम ऑफिस पवेलियन में मात्र 1 ही रन का योगदान दिया। अनूप जिन्होंने 5 गेंदों का जो सामना करते हुए इस तरह से बहुत ही सस्ते में वापस पवेलियन। टोटल स्कोर जो ठीक 29 रन 5वें ओवर की प्रगति में। बहुत ही शानदार जो गेंदबाजी। नए बल्लेबाज के रूप में मुत्तू, बढ़िया गेंद खेला जिस गेंद को कवर रीजन में 1 ही रन। काफी देरी के बाद 1 रन जुड़ चुका टोटल स्कोर में। टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ ठीक 30 रन। खेलने के लिए 8 गेंदों का खेल शेष। कम से कम बचे हुए 8 गेंदों पर 15 या 20 रन अवश्य जोड़ने होंगे अगर एक मजबूत टोटल बना लेना है तो। फिलहाल बढ़िया वापसी पाली है शिवगढ़ सदाशिवगढ़ ने। रिवर्स खेलने का प्रयास, गेंद शरीर पर टकराती हुई वहीं पर लुढ़क चुकी। जब तक के लिए विकेट कीपर आकर जिस गेंद को फील्ड करते तब तक का 1 रन का मामला रहा। 1 रन के सारे टोटल स्कोर 31 रन। लेग बाई का जो इशारा रहा, जब भी अबू बल्लेबाजी कर रहे थे बड़े आसानी के साथ चौके छक्के लगा रहे थे, लेकिन अब जो अबू के आउट होने के बाद पूरी तरीके से जो हर एक चौके, एक भी चौके के लिए जो मौका नहीं दिया है, बड़े स्ट्रोक के लिए इस समय पर जो तरस रही है साई 11 मल्लापुर। इस बार लंबी गेंद, वाइड गेंद का इशारा मिला काफी देरी के बाद। जो वाइड के लिए अपने बाजुए जो खेल खोलने पड़ेगी अंपायर को। इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर ठीक 32 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। बॉलिंग मार्क पर जो गेंदबाज मयूर काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग में हल्की सी जो तब्दीली है। और क्या अगली गेंद को लेकर फिर एक बार मयूर रिवर्स खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले पे नहीं आई है। डॉट डिलीवरी। ओवर की समाप्ति, 5वें ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 32 रन। पिछले 26 गेंदों पर मात्र जो 14 रन जो खर्च किए हैं
साथ ही साथ 5 खिलाड़ियों को पेविलियन का रास्ता दिखा चुकी है शिवगढ़ सदाशिवगढ़। मेंडिस जिन्होंने पहले 4 गेंदों पर 18 रन जरूर खर्च किए थे, लेकिन तूफान लाने वाले बल्लेबाज को अपने कोटि की अंतिम गेंद पर पेविलियन का रास्ता दिखाया था। अबू जिनको उसके बाद में पूरी तरीके से रनों पर रोक लगा रखी है अब तक शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम के गेंदबाजों ने। अब जो अंतिम तथा छठा ओवर लेकर बॉलिंग मार्क पर जो रफीक अमीर जो बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक पर जो रफीक हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद खेल दिया हवा के सहारे, जिस गेंद को देखना होगा। गेंद पहले टीपे के साथ फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, इस तरह से वेलकम बाउंड्री हो चुकी है अंतिम ओवर की पहली गेंद पर। 27 गेंदों के बाद पहली बाउंड्री आने की 27 गेंदों तक जो इंतजार करना पड़ा जो पहली बाउंड्री के लिए। इस तरह से इस चौके के साथ टोटल स्कोर जो ठीक 36। रफीक के बल्ले से एक वेलकम बाउंड्री है। साई 11 मल्लापुर बी के खाते में 5 गेंदों का खेल शेष, 5 खिलाड़ी आउट होना बाकी। बढ़िया गेंद फाइन लेग की दिशा में खेल दिया, पीछा करे फील्डर काफी तेज आउटफील्ड। एक और चौका हो चुका फाइन लेग की दिशा में। दो फील्डर्स ने प्रयास जरूर किया था जिस गेंद को रोक लेने का, लेकिन दोनों ही फील्डर्स की कोशिश जो नाकामयाबी में जो बदल चुकी। इस तरह से लगातार दूसरा चौका, 8 रन इस ओवर के पहले 2 गेंदों पर, टोटल स्कोर ठीक 40 रन। अंतिम ओवर में मोमेंटम पा रही है साई 11 मल्लापुर बी। इसी टोटल में और अगर 10 रन हो जाते हैं तो बिल्कुल एक फाइटिंग टोटल जरूर हो जाएगा। ठीक 40, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर आप भी जो अक्षय स्कोर बोर्ड का जिम्मेदारी संभाले हुए है। बड़ा स्ट्रोक, कड़ा प्रहार, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। रफीक जिस तरह से बारी की शुरुआत में अबू जो बारी के अंजाम दे रहे थे, उसी तरह की बारी हो रही है इस समय पर जो रफीक के बल्ले से। बिल्कुल सही समय पर अपनी बारी को एक्सीलरेट कर रहे इस समय पर जो रफीक कुल स्कोर 46 पर पहुंचा, 46। बिल्कुल एक सम्मान पूर्वक टोटल जरूर हो चुका है। महंगा ओवर, अंतिम ओवर पूरी तरीके से महंगा साबित हो चुका है। लगातार 3 बार गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने में जो कामयाबी पाई है इस ओवर में रफीक, जिन्होंने अब जो अपना छोर बदल कर जो अमीर बॉलिंग मार्क पर राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट को लेकर, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट को लेकर इस बार खेला। फील्डर मौजूद थे जिन्होंने लपका जिस कैच को। इस तरह से रफीक की बारी समाप्त रही है। काफी बढ़िया तरीके से टाइम जरूर किया था स्ट्रोक को, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। इस तरह से रफीक की एक लिटिल कैमियल बारी जो समाप्त रही है। सिर्फ 14 गेंदों पर अपनी टीम के लिए 14 रनों का जो योगदान दिया, 6 गेंदों पर 14 रनों का योगदान दिया। 46 पर लग चुका छठा धक्का, अंतिम 2 गेंदों का खेल शेष। नए बल्लेबाज के रूप में अनिल। अनिल जो बाएं हाथ के बल्लेबाज जो इस समय स्ट्राइक पर 46 रन। 6 खिलाड़ी के नुकसान पर अंतिम 2 गेंदों का खेल जो शेष। 2 बड़े टीमें मेगा फाइनल मैच में प्रवेश करने के लिए जी जान जो कोशिश करते हुए इस पहले सेमीफाइनल मैच में उठाकर खेलने का प्रयास। गेंद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर स्क्वायर लेग की दिशा में पहला रन चुस्ती के साथ ले लिया, दूसरे रन के लिए हाँ या ना के साथ निकल पड़े हैं। और इसी बीच विकेट कीपर द्वारा गलती
जिसका नतीजा दूसरे रन के लिए जो खिलाड़ी आउट हो सकते थे वहां पर विकेट कीपर क्लीन पिकअप नहीं कर सके, जिसका नतीजा रहा 2 रनों का मामला। इस तरह से टोटल स्कोर 48 रन 48, 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। पहली बारी की अंतिम गेंद को लेकर आमिर अपनी बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक पर फिर एक बार अनिल। 48 रन स्कोर बोर्ड पर। बारी की अंतिम गेंद, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, रन के लिए निकल पड़े। रन आउट के साथ पहली बारी समाप्त हो चुकी है। ठीक 49 रनों का लक्ष्य छोड़ दिया है साई 11 मल्लापुर टीम ने शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम के सामने। अब जब भी दूसरी बारी की शुरुआत हो जाएगी तब आके आप सभी लोगों से फिर एक बार जो मैं मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मैं माइक्रोफोन यहां पर सौंप रहा हूं मिस्टर धनंजय के पास। धन्यवाद संतोष जी। जो जीतने का लक्ष्य है 49 रन यानी 49 जो शिवगढ़ सदाशिवगढ़ को बनाने होंगे। स्ट्राइक पर है संकेत जिन्होंने इसके पहले मैच में धुआंधार पारी खेली थी, 3 छक्के और 3 चौके लगाकर मैन ऑफ द मैच भी हासिल किया था। देखना चाहिए जीतने का लक्ष्य है 49 रन। नॉन स्ट्राइक पर है विकी। बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाली है अनिल के हाथ में, जो 36 गेंदों में 49 रनों की जरूरत इस सेमीफाइनल मैच में।
जो साई 11 बी को अगर सेमीज में पहुंचना है तो रोकना होगा 49 रन, और शिवगढ़ सदाशिवगढ़ को अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है तो इस मैच को जीतना होगा। और अंपायर का इशारा मिल चुका है। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे अनिल, स्ट्राइक पर है संकेत। जो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज पहले 2 ओवर पावर प्ले का होगा। अनिल टू संकेत, और खेला गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर मौजूद है। पहला झटका जो संकेत के रूप में, जिन्होंने पहले मैच में काफी धुआंधार पारी खेली थी, जो पहली गेंद में सफलता प्राप्त करके दी है अनिल ने शिवगढ़ सदाशिवगढ़ को। इसी के साथ पहला झटका लगता हुआ शिवगढ़ सदाशिवगढ़ को, जो संकेत के रूप में अरे पहला झटका लगता हुआ जो संकेत की जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज मार्टिन, जो पहला झटका पहली गेंद में अनिल ने दिया है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट बॉलिंग मतीन। अभी अपना छोर बदलते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे। पहली बार सामना करेंगे मतीन। पहली गेंद में झटका लग चुका है शिवगढ़ सदाशिवगढ़ को। फिर एक बार अपनी ओवर की अगली गेंद, और एक काफी अच्छी गेंद टपकाने के बाद नीचे रही, समझ न सके, बिंदी गेंद निकालने में कामयाब अनिल, जो पहली गेंद में जो सफलता प्राप्त करके दी अपने टीम को, जो जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत है। ऐसी गेंदबाजी करनी होगी साई 11 अगर मैच सेमीफाइनल में पहुंचना चाहती है तो। फिर एक बार तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट रोड एंड से लोअर फुटस गेंद खेला लेग साइड की दिशा में, वहां अनूप फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ अपना खाता खोला मतीन ने। टोटल 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहली बार सामना करेंगे विकी, जो बीच मैदान पर एक कुत्ता आके बैठ चुका है, उसकी वजह से थोड़ी देर खेल रुकता हुआ, जो बीच मैदान पर आकर इस मैच का आनंद ले रहा है। और काफी दर्शक युगराय परिवार का सीजन 2 2023 जो आगाज हुआ है आज के दिन, और ये आखिरी मैच आज का दिन का। फिर एक बार तैयार अनिल, अब तक तो काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर एक बार तैयार अनिल टू विकी, और एक काफी अच्छी गेंद, जैसे बल्लेबाजों को बांध के रखा है। काफी नबीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। सिर्फ अब तक 1 रन दिया और 1 विकेट हासिल किया अपने टीम के लिए। पहला और प्रगति पर। अनिल फिर एक बार तैयार, रोडन से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइक पर है विकी। एक अच्छी साझेदारी की जरूरत, रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। और जो अपील तो जोरों से की थी, मेरे ख्याल से दोनों अंपायर कुछ बातचीत करेंगे।
और ये नॉट आउट का इशारा अंपायर द्वारा। हल्की सी अपील जरूर की थी, लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी तारीफ करनी होगी। पहला ओवर प्रगति पर सिर्फ 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत शिवगढ़ सदाशिवगढ़ के लिए। अनिल अपने ओवर की अगली गेंद लेकर स्ट्राइक पर है विकी, और खेला पॉइंट की दिशा में ऑफ फील्डर जरूर मौजूद है, और काफी अच्छी फील्डिंग और उतनी अच्छी थ्रो। इसी के साथ ये झटका, बड़ा झटका, जो रन लेना चाहते थे लेकिन नकारा मतीन ने। इसी के साथ बड़ा झटका लगता हुआ ओवर की समाप्ति। पहली ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर, यानी एक खराब शुरुआत शिवगढ़ सदाशिवगढ़ के बल्लेबाजों के द्वारा। दोनों ओपनर बल्लेबाज पेविलियन में लौट चुके हैं। अभी भी जीत के लिए 30 गेंदों में 48 रनों की जरूरत। 30 बॉल्स 48 रन रिक्वायर्ड। दो महत्वपूर्ण विकेट गंवाते हुए जो दोनों ओपनर विकी और संकेत को पेविलियन का रास्ता दिखाया, जो अभी खुदकुशी की है विकी ने। जहां रन नहीं था वहां रन लेने के लिए निकल पड़े थे। तारीफ करनी होगी फील्डर की। काफी दर्शक मौजूद। जो सोहान आए हैं बल्लेबाजी के लिए, जो विकी की जगह संभालने के लिए और बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाली है रफीक के हाथ में, जिन्होंने पहले मैच में काफी क्वार्टर फाइनल में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। रफीक जो विकी की जगह संभालने के लिए सोहन, और ये दूसरा पावर प्ले का ओवर चलता हुआ। रफीक अपनी कोटा की पहली ओवर की पहली गेंद लेकर स्ट्राइक पर है मतीन। राइट आर्म ओवर द विकेट, तेज गेंदबाज, खेला ऑफसाइड की दिशा में, वहां फील्डर जरूर मौजूद, और एक काफी अच्छी फील्डिंग, उतनी अच्छी थ्रो। जब तक फील्ड करते थ्रो करते आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन निकाले। इस 1 रन के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रफीक टू सोहन, काफी अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद हल्की सी काटा बदली, जरूर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। स्कोर वही रुका हुआ 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, काफी अच्छी गेंदबाजी होती हुई साई 11 मल्लापुर की ओर से। फिर एक बार रफीक अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, टपकी हुई गेंद, खेलना जरूर चाहते थे लेग साइड की दिशा में लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर वही रुका हुआ 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, एक धुआंधार पारी की जरूरत अगर इस मैच को जीतना है तो शिवगढ़ सदाशिवगढ़ के लिए। रफीक फिर एक बार तैयार अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर, और एक गेंद खेला जरूर उस हवा में गेंद, और अनिल ने कोई गलती नहीं की। इसी के साथ तीसरा विकेट का पतन सोहन के रूप में। अपनी टीम के लिए कोई योगदान नहीं दिया सोहन ने, और इस पहली सफलता प्राप्त करते हुए रफीक। इस ओवर में अब तक सिर्फ 1 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किया रफीक ने। काफी अच्छी कंजूसी भरी गेंदबाजी, जैसे कि बल्लेबाजों को बांध के रखा है। लड़खड़ाती हुई पारी जो शिवगढ़ सदाशिवगढ़ के बल्लेबाजों की ओर से, ऐसी पारी लड़खड़ाई हुई थी जो साई 11 मल्लापुर की, लेकिन तब रफीक ने आके एक धुआंधार पारी खेली थी। अभी गेंदबाजी में अपना कमाल दिखाते हुए रफीक, मेरे ख्याल से रफीक ने 2 छक्के और 2 चौके भी जड़े थे
जो अपनी बल्लेबाजी के समय पर एक बार ऐसा लगता था कि 30 का भी स्कोर बनाना मुश्किल होगा, लेकिन रफीक ने आके एक धुआंधार पारी खेली थी, उसके बदौलत टोटल स्कोर बढ़ा था, 48 तक लेके गए थे स्कोर। और उसकी जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज मयूर। गेंदबाजी में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी मयूर ने, देखना चाहिए बल्लेबाजी में क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए। रफीक टू मयूर, पहली बार सामना करेंगे मयूर। रिवर्स शॉट, जैसे ही गेंद बल्ले पे लगी थी उस पे लिखा था छक्का, और आते ही अपने छक्के से अपना खाता खोला। इस छक्के के बदौलत स्कोर उछलता हुआ 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जैसे ही बैट पिच गेंद मिली थी उसका पूरा फायदा उठाया मयूर ने, रिवर्स शॉट खेला। इस छक्के की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। रफीक अपने ओवर की अगली गेंद लेकर मयूर के लिए, और हल्के हाथों से खेलना चाहते थे। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 8 रन, यानी 24 गेंदों में 41 रनों की जरूरत अभी भी इस मैच को हासिल करने के लिए शिवगढ़, सदा शिवगढ़ को। 24 गेंदों में 41 रन, जो जीतने का लक्ष्य 49 रन का लक्ष्य है। दो ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, यानी पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। फील्ड फैलाई जा सकती है। एक अच्छी साझेदारी की जरूरत, इस मैच को जीतना है तो मतीन और मयूर के बीच में एक अच्छी साझेदारी होनी जरूरत, क्योंकि 24 गेंदों में 41 रनों की जरूरत अभी भी। काफी रोमांच भरा मैच। अनिल अपनी कोटा की दूसरी ओवर और इनिंग्स की तीसरी ओवर लेकर काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। पहली ओवर में उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए थे और 1 विकेट हासिल किया था। देखना चाहिए इस ओवर में क्या कर पाते। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, रोड एंड से स्ट्राइक पर है मतीन, और बेहतरीन शॉट, थर्ड मैन की दिशा में खेला, कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इस चौका, पहला चौका मतीन के बल्ले से। इस चौके की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ डबल फिगर, यानी 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ऐसी एक धुआंधार पारी की जरूरत अगर इस मैच को जीतना है तो शिवगढ़, सदा शिवगढ़ को, जो पहली ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन दूसरी ओवर में पहली गेंद में चौका खा चुके। चौके से स्वागत किया है मतीन ने। जो मयूर अभी भी आके एक छक्का लगा चुके हैं, उसके बाद जो मतीन जिन्होंने अभी अभी चौका लगाकर जो स्वागत किया है अनिल का। काफी दर्शक मौजूद इस मैच को देखने के लिए, यानी सुहाना मौसम शाम का, कालिका देवी मैदान मल्लापुर। अनिल टू, फिर एक बार रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, और ये लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। 1 रन का इजाफा इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर, जो कमबैक करते हुए अनिल, जो पहले गेंद में चौका लगा था, दूसरा गेंद में एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन पहले ही जान चुके थे अनिल, क्योंकि रिवर्स शॉट खेलने वाले बल्लेबाज, जो बल्लेबाज को फॉलो किया, सिर्फ 1 रन, वो भी लेग बाय के रूप में। स्ट्राइक पर है मयूर,
अनिल टू मयूर। और ये बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, टपकाने के बाद अंदर की तरफ आई गेंद, समझ न सके, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में, रन की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर वही रुका हुआ 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर, जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत। और मैं याद दिलाना चाहता हूं टॉस जीता था सदाशिवगढ़ के कप्तान ने, और पहला जो फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, जो निर्णय सही साबित हुआ था उनका, लेकिन जो इसके बाद जो बल्लेबाजी आई तो थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई पारी। अनिल फिर एक बार तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर मयूर के लिए, और खेला खुद फॉलो थ्रो में, फिर अगर डायरेक्ट हिट होती तो और एक खतरा हो सकता था। रन की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां। काफी अच्छी फील्डिंग अनिल के द्वारा, खुद फॉलो थ्रो में आके फील्ड करते, थ्रो करते, अगर थ्रो डायरेक्ट लगती तो खतरा हो सकता था। जो पहला गेंद में चौका लगने के बाद भी उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की है। जैसे बल्लेबाज को बांध के रखा है मयूर और मतीन को। एक धुआंधार पारी की जरूरत, अभी भी 13 रन बन चुके, 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवाकर, यानी जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत। तीसरा ओवर प्रगति पर, स्ट्राइक पर है मयूर। अनिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, रोड एंड से अगली गेंद, फिर एक बार रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, और ये आउट। जो टपकाने के बाद गेंद आके सीधा टकराई, रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे। इसी के साथ एक बड़ा झटका, चौथा विकेट का पतन। जो मयूर ने पहले आते ही पहली गेंद में छक्का लगा चुके थे, 5 गेंदों का सामना किया और 6 रन बना के बैट्समैन ने सनी, जो काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अनिल, जो पहले गेंद में एक चौका जरूर खाया था, उसके बाद काफी अच्छी गेंदबाजी अनिल के द्वारा, और पहले बार सामना करेंगे सनी। अभी अभी चौथा विकेट का पतन हो चुका है सदाशिवगढ़ का। फिर एक बार तैयार, पहली बार सामना करेंगे, और कर डिलीवरी थी, खेला हल्के हाथों से, पॉइंट के फील्डर ने फील्डिंग किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर में टोटल स्कोर 13 रन। काफी खराब बल्लेबाजी सदाशिवगढ़ के बल्लेबाजों के द्वारा। सिर्फ 18 गेंदे बचे हैं, जो बाकी के रन बनाने के लिए 49 रनों का लक्ष्य। और इसके बाद का जो आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर संतोष रायकर जी। धन्यवाद धनंजय जी। और इसी बीच बहुत ही खूबसूरत अंदाज में डिफेंड कर रही है जो 49 रन को इस समय पर साई 11 मल्लापुर। तीसरे ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर ठीक 13 रन, यानी कि रिक्वायर्ड रेट अब जो बढ़ती हुई 12 की हो चुकी है। अंतिम 18 गेंदों पर अब जो 36 रनों की जरूरत। बॉलिंग मार्क पर गेंदबाज मुत्तू, स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज मतीन, बिल्कुल एक पर्सनालिटी वाले खिलाड़ी मतीन की कंधों पर पूरी जिम्मेदारी रहेगी इस समय पर। एक जिम्मेदारी भरी हुई एक ताबड़तोब इनिंग्स की उम्मीद में इस समय पर सदाशिवगढ़ टीम के कप्तान तथा जिनके समर्थक, वही दूसरे छोर से
मुत्तू के हाथ में गेंद थमाई है साई 11 मल्लापुर टीम के कप्तान ने। खेल दिया मिड विकेट की दिशा में अनूप, जिस गेंद को पीछा कर रहे, लेकिन जिनकी कोशिश वहां पर नाकामयाबी में जो बदल चुकी है। मतिन के बल्ले से वेलकम शॉट। अब जो 17 गेंदे और 32 रन, वेलकम शॉट हो चुका। जैसे ही मेरी आवाज जो मतिन के कानों तक गूंजी, जिनके बल्ले से एक शानदार चौका जो हो चुका। अब 17 गेंदे और 32 रन, बिल्कुल खुला हुआ मैच दोनों ही टीमों के लिए। यहां पर बराबरी का चांस इस मैच को जीतने का। देख रहा होगा कौन सी जो टीम बाजी मारेगी इस बार। हवा में गेंद जरूर थी जब तक के लिए योगेश, जिस गेंद को पहले टिप्पे के साथ फील्ड कर लेते, 1 रन के साथ अपना छोर को जो बदल लिया बल्लेबाज मतिन ने। पहले 2 गेंदों पर 5 रन जो खर्च कर चुके इस ओवर में शिवगढ़ सदाशिवगढ़। अब जो 31 रनों की जरूरत, जो बचे हुए 16 गेंदों पर, बिल्कुल संघर्षपूर्ण स्थिति में प्रवेश कर चुका ये जो मैच। कांटों की टक्कर, 2 बड़े हाथियों के सामने। मेगा फाइनल मैच का जो टिकट पाने के लिए दोनों ही टीमें इस समय पर जी जान जो कोशिश कर रही। इसी बीच मुत्तू अपने कोटी की अगली गेंद को लेकर, मुत्तू की गेंद, बढ़िया गेंद, डॉट डिलीवरी, बढ़िया कमबैक जो गेंदबाज मुत्तू द्वारा। पहली गेंद पर मतिन जिन्होंने 4 रन जरूर प्राप्त किए थे, उसके बाद में अगले 2 गेंदों पर मात्र 1 ही रन जो खर्च किया है गेंदबाज मुत्तू ने। अब जो 15 गेंदे 31 रन, एक छोर से रनों की कोशिश में शिवगढ़ सदाशिवगढ़, दूसरी छोर से 31 रनों को रोकने की कोशिश में साई 11 मल्लापुर। बढ़िया गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, 1 ही रन का मामला हो जाएगा। सेफ फील्डर वहां पर अनूप जो मौजूद। 14 गेंदे 30 रन, बचे हुए इस ओवर के 2 गेंदों पर अगर एक बड़ा हिट अगर हो जाता है तो आने वाले 2 ओवर्स के लिए एक बढ़िया मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम के लिए। वही दूसरी छोर से बचे हुए 2 गेंदों पर कम से कम रन खर्च करने की कोशिश में इस समय पर मुत्तू। 14 गेंदे 30 रन, 8 रन जो खर्च हो चुके हैं इस ओवर के पहले 4 गेंदों पर। इस ओवर से पहले 12 की औसत थी। इसी बीच जो ओवर की अगली गेंद, क्या खूबसूरत शॉट, लेकिन बदनसीबी से शॉट फाइन लेग पर जो फील्डर जो तैनात है, बिल्कुल उन्हीं के हाथों में खेल बैठे। इस तरह से मतिन की बारी समाप्त। एक बड़ा धक्का माना जाएगा शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम के लिए। 13 गेंदे 30 रन, थोड़ा सा गेंद अगर इधर या उधर रहता तो गेंद निश्चित रूप से फाइन लेग बाउंड्री लाइन को पार कर सकती थी। उसी के कोशिश में थे वहां पर मतिन, लेकिन बदनसीबी से जहां पर शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी तैनात थे, बिल्कुल उन्हीं के हाथों में गेंद जा चुकी। अच्छा हुआ काम को जो अंजाम दिया शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर ने। अब जो 13 गेंदे 30 रन, बिल्कुल एक बढ़िया कमबैक जो मुत्तू द्वारा पहली गेंद पर 4 रन जो खर्च किए थे, उसके बाद में बिल्कुल बड़े स्ट्रोक पर पूरी तरीके से जो काबू रख लिया है। पिछले 4 गेंदों पर मात्र 2 ही रन जो खर्च करते हुए मतिन जैसे एक दिग्गज बल्लेबाज को बिल्कुल सही समय पर पैविलियन का रास्ता दिखा दिया जो गेंदबाज मुत्तू ने। अब जो नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी के लिए जो उतरे हैं नरेश, काफी सीनियर मोस्ट खिलाड़ी नरेश। 13 गेंदे 30 रन, ओवर की अगली गेंद, बढ़िया गेंद, ब्लॉक हॉल लेंथ वाली गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद फाइन लेग की दिशा में खुद विकेट कीपर ने जाकर जिस गेंद को गैदर किया। इस तरह से जो ओवर की समाप्ति रही है, काफी खूबसूरत ओवर। मात्र 6 ही रन जो खर्च किए मुत्तू जिन्होंने अपने कोटे में। अब 12 गेंदे 30 रन, जो रिक्वायर्ड रेट इस ओवर से पहले 12 की थी, अब जो बढ़कर ठीक 15 की हो चुकी है। 12 गेंदे 30 रन। टीम मीटिंग, टीम डिस्कशन देखना होगा कौन से गेंदबाज पर अब कप्तान अपना विश्वास जो जताएंगे। 30 रनों की जरूरत अंतिम 12 गेंदों पर। बॉलिंग मार्क पर पीले जर्सी के साथ किरण। किरण 99 नंबर जर्सी के साथ इस समय बॉलिंग मार्क पर।
वार्म अप करते हुए वहां पर किरण, बढ़िया एक्शन जिनका। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सन्नी, नॉन स्ट्राइक पर नरेश। दोनों ही बल्लेबाजों को बिल्कुल ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने की सख्त जरूरत हो चुकी है इस समय पर शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम के लिए। अगर मेगा फाइनल मैच का टिकट पा लेना है तो इसी बीच किरण जो बॉलिंग मार्क पर, बढ़िया गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। जिस तरह की शुरुआत की जरूरत थी इस ओवर में शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम के लिए, बिल्कुल वही शुरुआत मिल चुकी है। पहली गेंद पर एक बड़े स्ट्रोक के साथ 6 रन जो प्राप्त कर लिए हैं बल्लेबाज सन्नी ने। अब जो 11 गेंदे 24 रन, बिल्कुल एक वक्त इस समय, एक समय इस तरफ, एक वक्त उस तरफ झुकता हुआ जो मैच। बड़ा शॉट, वेलकम शॉट जो रहा सन्नी के बल्ले से। 11 गेंदे 24 रन। इस ओवर से पहले रिक्वायर्ड रेट 15 की थी। पहली गेंद पर 6 रन जो प्राप्त कर लिए है। आने वाले 5 गेंदों पर अगर 2 बड़े हिट्स अगर हो जाते तो अंतिम ओवर में एक बढ़िया मोमेंटम जो शिफ्ट हो जाएगा। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद जाने दिया लेग साइड से बाहर वाली गेंद को, मुड़ के अंपायर की तरफ देखा, अंपायर का इशारा मिला जो वाइड गेंद का, अतिरिक्त रन, मुक्त रन तोहफा रहा शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम के लिए। पहले एक ही गेंद पर 7 रन जो खर्च हो चुके हैं। अब जो 23 रनों की जरूरत, 11 गेंदे 23 रन। किरण जो बॉलिंग मार्क पर, किरण फिर एक बार ओवर की अगली गेंद को लेकर, बढ़िया गेंद खेल दिया मिड विकेट की दिशा में। रमीज जो मौजूद था, सब पाई के साथ फील्ड किया जिन्होंने जिस गेंद को, एक ही रन। 8 रन जो हो चुके हैं पहले 2 गेंदों पर। 22 रनों की जरूरत, 10 गेंदे 22 रन। बिल्कुल कांटे की टक्कर, संघर्षपूर्ण मैच। किरण, बढ़िया गेंद, डॉट डिलीवरी, बढ़िया कमबैक, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास वहां पर नरेश द्वारा, गेंद बल्ले भी नहीं आई है। 9 गेंदे 22 रन, 8 रन जो खर्च हो चुके हैं पहले 3 गेंदों पर। इस ओवर के अंतिम 3 गेंदों का खेल जो बाकी, एक छोर से रनों की कोशिश में शिवगढ़ सदाशिवगढ़, दूसरे छोर से रन रोकने की कोशिश में साई 11। बढ़िया गेंद, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर वहां पर गेंद फाइनल की दिशा में, बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन जो अनूप द्वारा। एक ही रन के साथ जो संतुष्ट रहना पड़ा नरेश, जिनको इस 1 रन के साथ कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 पर पहुंचा। अब 8 गेंदे 21 रन, 8 गेंदों पर जो 21 रनों की जरूरत। नरेश पहली गेंद पर 6 रन खर्च करने के बाद एक बढ़िया कमबैक के साथ गेंदबाजी करते हुए इस समय पर स्ट्राइक पर बल्लेबाज सन्नी। सन्नी आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पे नहीं आई। एक ही रन का मामला, 7 गेंदे 20 रन। इस गेंद पर एक बड़ी शॉट की सख्त जरूरत हो चुकी है इस समय पर शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम के लिए। 10 रन जो खर्च हो चुके हैं फिलहाल पहले 5 गेंदों पर। 7 गेंदे 20 रन। सात गेंद 20 रन, विकेट्स की कोई परवाह नहीं है। 5 खिलाड़ी आउट होना बाकी, दिशा से भटके, वाइड गेंद, अतिरिक्त रन। 2 अतिरिक्त गेंदे इस ओवर में फेंक चुके किरण, जिसका फायदा ले रही इस समय पर शिवगढ़ सदाशिवगढ़। 7 गेंदे 19 रन, 11 रन जो खर्च हो चुकी है पहले 5 गेंदों पर। स्ट्राइक पर काफी सीनियर खिलाड़ी नरेश, बड़े हिट के तलाश में है नरेश वहां पर। नरेश की गेंद, खेल दिया, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। बड़ा शॉट, वेलकम शॉट, छक्के के साथ इस ओवर की शुरुआत रही थी। छक्के के साथ विदाई दी गेंदबाज को। इस तरह से अब 36 पर पहुंच चुका, 13 रनों की जरूरत।
11 गेंदे 6 गेंदे 13 रन. बरोबर बरोबर. समासा 36 36 रनों पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर. 6 गेंदे 13 रन. देखना होगा कौन से गेंदबाज का इस्तेमाल हो जाएगा. पिछले मैच में अंतिम ओवर फेंका था अनूप जिन्होंने. अब जो देखना होगा कौन से गेंदबाजी जो संभालेंगे. 13 रनों की जरूरत जो अंतिम 6 गेंदों पर. छह गेंदे 13 रन. टाई होने पर सुपर ओवर का खेल. तीनों रिजल्ट यहां पर पॉसिबल है. साई 11 मल्लापुर भी जीत सकती है. शिवगढ़ सदाशिवगढ़ भी जीत सकती है. सुपर ओवर पर भी गेम समाप्त होते हुए टाई पर समाप्त होते हुए गेम जो सुपर ओवर तक भी पहुंच सकती है. ऑल द 3 रिजल्ट्स आर पॉसिबल हियर. 6 गेंदे 13 रन. अनूप बॉलिंग मार्क पर. बढ़िया गेंद ब्लॉक हॉल लेंथ में फेंकी गई गेंद. खेल दिया. 1 रन अवश्य हो जाएगा. पहला रन चुस्ती के साथ ले लिया. दूसरे रन के लिए 1-2 कदम जरूर आगे बढ़ाए, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने अंतिम मोमेंट पर अपने अपने इरादे को जो बदल लिया. 1 रन के साथ जो अंतिम ओवर की शुरुआत. 5 गेंदे 12 रन. अनूप जो बॉलिंग मार्क पर. देख रहा होगा इससे पहले बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखा चुके हैं अनूप जो इस टूर्नामेंट में. स्ट्राइक पर वहां पर जो नरेश बढ़िया हिट लगाया था पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर. नरेश ने वही नरेश और वहां पर रन के लिए निकल पड़े. डायरेक्ट थ्रो. आउट का जो रन आउट का डिसीजन मिला. डायरेक्ट थ्रो. बल्ला जो हाथ से छूट चुका जिसके कारण नरेश जो आउट होकर वापस पवेलियन. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है नो गेंद के लिए. नो गेंद चक्कर है. क्रिकेट के नियम के हिसाब से अगर गेंद वेस्ट हाई से अगर ऊपर रहती है तो नो करार दी जाती है. यहां पर जांच हो रहा है. बिल्कुल वेस्ट हाई से ऊपर वाली गेंद नो गेंद. क्रिकेट के नियम के हिसाब से ये गेंद जो नो गेंद रहेगी. नो गेंद. वेस्ट हाई फुल टॉस जो क्रिकेट के नियम के हिसाब से नो गेंद. गलती कर बैठे अनूप. स्लो रन डिलीवरी की कोशिश में थे. गेंद पर नियंत्रण नहीं रख पाए. यानी कि 2 रनों की गिनती रहेगी इस गेंद पर. इन 2 रन के जरिए टोटल स्कोर पहुंच चुका. 39 पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर. 5 गेंदे 10 रन. खास तौर से फ्री हिट का मामला. बल्लेबाज के पास सुनहरा मौका. पांच गेंदे 10 रन. फ्रीट वाली गेंद को लेकर अनूप. बिंदी गेंद और डिलीवरी गोल डस्ट दो. अनूप द्वारा बढ़िया गेंदबाजी. 4 गेंदे 10 रन. मैच दोनों ही टीमों की तरफ जो झुकता हुआ. एक बार इस तरफ एक बार उस तरफ. कुछ भी हो जाए दर्शक का जो फैसला यहां पर वसूल होता हुआ. पैसे जो वसूल हो रहे हैं बिल्कुल पूरा मनोरंजन ले रहे हैं जो इस मैच का जो पूरे दर्शक. 4 गेंदे 10 रन. ओवर की अगली गेंद. बढ़िया गेंद. ठाठी डिलीवरी.
3 गेंदे 10 रन, इससे बढ़िया गेंदबाजी नहीं हो सकती थी समय पर। क्या खूबसूरत, क्या करिश्माई गेंदबाजी कर रहे हैं जो अनूप। 3 गेंद और 10 रन। हालांकि पिछली गेंद पर एक गेंद, 9 गेंद जरूर फेंकी थी इस ओवर में दूसरी गेंद, लेकिन उसके बाद में एक बढ़िया कमबैक जो गेंदबाज अनूप द्वारा। अब जो 3 गेंदों पर 10 रनों की तलाश शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम के लिए। स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज सन्नी, इससे पहले कुछ बढ़िया स्ट्रोक्स लगा चुके हैं सन्नी, एक बहुत ही शानदार छक्का लगा चुके हैं जो 5वें ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा स्ट्रोक हो चुका था। उसी तरह की बल्लेबाजी की सख्त जरूरत हो चुकी इस समय पर। समय जो व्यर्थ नहीं करना होगा, मैं अंपायर से गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर टाई पर अगर हो समाप्त होता है तो मैच सुपर ओवर तक खेल पहुंचेगा, जिसके लिए जो समय की जो कमी हो जाएगी, यहां पर समय की जो पाबंदी है, डिस्कशन के लिए ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना होगा। 3 गेंदे 10 रन, लगातार खेल जारी रखना होगा, समय पर ध्यान रखना होगा अंपायर्स को। 3 गेंद 10 रन, ओवर की चौथी गेंद को लेकर अनूप। बढ़िया गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद शॉर्ट फाइन लेग खिलाड़ी के हाथों में। अब जो 2 गेंदे 9 रन, क्या बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखा रहे इस समय पर जो अनूप। बहुत ही शानदार जो गेंदबाजी करते हुए जो अनूप। अभी भी मौका है इस मैच में वापसी पाने के लिए शिवगढ़ सदाशिवगढ़ टीम के लिए। इस गेंद पर अगर एक बड़ा स्ट्रोक हो जाता है तो अंतिम गेंद पर एक मौका रहेगा इस मैच को जीत लेने का। ये गेंद अगर डॉट या सिंगल या डबल पर अगर समाप्त होता है तो पूरी तरीके से इस मैच में हावी रहेगी साई 11 मल्लापुर। 2 गेंदे 9 रन, अनूप अपनी कोटी की 5वीं गेंद को लेकर खेल दिया फुल टॉस, बल्ले का बाहरी किनारा, 1 ही रन। अब जो सिर्फ एक लीगल डिलीवरी की जरूरत साई 11 मल्लापुर को। दूसरे छोर से वहां पर 8 रन की तलाश में इस समय पर शिवगढ़ सदाशिवगढ़। बिल्कुल शिवगढ़ सदाशिवगढ़ के जो पंजे से जीत को जो खींच ले आए हैं अनूप, लेकिन अभी भी खेल जो खत्म नहीं हुआ है, एक लीगल डिलीवरी की जरूरत। अब सिर्फ साई 11 मल्लापुर टीम गलती द्वारा ही इस मैच को गंवा सकती है। अगर डिसिप्लिन के साथ एक लीगल डिलीवरी अगर फेंक देंगे तो कितना भी चाहे लंबा छक्का हो जाए जिन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। एक गेंद 8 रन, जीत लिया इस मैच को 7 रन से साई 11 मल्लापुर। इस टूर्नामेंट की पहली टीम जो रही है मेगा फाइनल मैच में प्रवेश करने वाली। बहुत ही शानदार जो गेंदबाजी का प्रदर्शन जो अनूप। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार रफीक, 16 रन जिन्होंने बनाए बल्लेबाजी करते हुए, गेंदबाजी करते हुए मात्र 7 रन देकर एक विकेट जो हासिल कर लिया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार रफीक। कल के दिन आप सभी लोगों से ठीक 9 बजे फिर एक बार जो मुलाकात हो जाएगी, तब तक के लिए आज्ञा लेना चाहूंगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट। लो